कंजुगेट एसिड बेस पेयर। टॉपिक का नाम है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखें। अगर हम ऐसा करें, यहां से HCl ले लें। अभी HCl को मैं थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि वो प्रोटॉन वहां से आपको नजर आ जाए। अब ये जो आपके पास HCl होता है, इस HCl में हमने देखा था कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत किससे ज्यादा थी? हाइड्रोजन से क्या थी? ज्यादा थी। अब इस केस में देखो, ये जो के पास क्लोरीन है और ये हमारे पास कौन है? हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन ने किसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है? हाइड्रोजन का। क्लोरीन के ऊपर कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो, जब तक कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा सकता है। लेट्स सपोज अगर इसके सामने यहां से मैं किसको लिखूं? वाटर को यहां से लिखते हैं, तो वहां से कौन आ रहा है? H2O आ रहा है। जब वहां से H2O आता है तो उस H2O के पास हमें पता है कल की तरह उसके आखिरी शेल में दो कौन से पेयर हैं? लॉन्ग पेयर हैं और दो इलेक्ट्रॉन उनका किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे क्लोरीन को पता चल जाता है हाइड्रोजन के वहां से कौन आ गया? वाटर आ गया। तो क्लोरीन किसका इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ले जाता है? हाइड्रोजन का। और ये बांड यहां से क्या हो जाता है? टूट जाता है। अच्छा, बांड टूटने के बाद अब हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव किस में तब्दील होगा? कंप्लीट पॉजिटिव में। और क्लोरीन का कंप्लीट नेगेटिव में। अब चलो मैं ऐसा करता हूं, जरा वाटर को थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। तो यहां से कौन प्रोटॉन दे रहा है? HCl क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। और वो प्रोटॉन जो HCl दे रहा है, कल हमने पढ़ा था कि फिर हम HCl को क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। इसको क्यों एसिड कहेंगे? क्योंकि वो हमें प्रोटॉन दे रहा है। अच्छा, ये प्रोटॉन क्या करता है? वो यहां से माइग्रेट करके किसके पास जाएगा? वाटर के पास जाएगा। तो हमने यहां पे कहा था कि जो प्रोटॉन क्या करेगा? लॉस, या जो प्रोटॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। उस सब्सटेंस का नाम एसिड है। उसका पूरा नाम क्या रखेंगे? ब्रोमोफ्लोरिक एसिड। अच्छा, यही प्रोटॉन यहां से किसके पास आता है? H2O के पास। H2O इसी प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद देखो, ये जो एक्सेप्ट करता है वो कैसे करता है? हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? माइनस। उस इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज और हाइड्रोजन का प्लस चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है, इस इलेक्ट्रॉन का यहां पे आने के बाद हाइड्रोजन की पॉजिटिव चार्ज क्या होगी? खत्म होगी। अब ये मुझे बताओ, ऑक्सीजन के पास किसकी कमी हुई? इलेक्ट्रॉन की। तो उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या पैदा होगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर ऑक्सीजन उसी इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या करता है? शेयर करता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो नतीजे में देखो, यहां पे हमारे पास अब ये रिएक्शन हम जरा यहां पे लिख रहे हैं। नतीजे में आप देखो, क्लोरीन किस में तब्दील होगा? HCl का क्लोरीन क्लोराइड में। तो यहां पे आपके पास क्लोराइड मौजूद है और उस क्लोराइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। एक अपना था, दूसरा हाइड्रोजन का लिया था। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। अच्छा, वही हाइड्रोजन किसके पास गया? H2O के पास। तो H2O के पास जब वो हाइड्रोजन चला गया है, तो H2O के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा हुआ? प्लस चार्ज पैदा हुआ। हम कहते हैं कि उसका नाम था हाइड्रोनियम आयन। इसका हम नाम रखते हैं हाइड्रोनियम आयन का। अच्छा, अब ये दो चीजें बनती, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये देखो, मैंने समझाने के लिए इसको यहां भी यूं लिखा है
ये रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल। अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो आपके पास पानी है वो उसी प्रोटॉन को क्या कर रहा है? देखो, या तो हम कहते हैं गेन कर रहा है, या फिर हम क्या कहते हैं? एक्सेप्ट कर रहा है। तो लिहाजा ये मुझे बताओ, लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक वाटर क्या है? बेस है, क्योंकि वो प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। अच्छा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन में अगर हम इसको नाम दें, ये कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अच्छा, फॉरवर्ड में देखो, इधर से मैं लेफ्ट से जा रहा हूं। फॉरवर्ड में HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो HCl एसिड। फॉरवर्ड में वाटर प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। तो ये क्या है? बेस। अब मैं काम करता हूं, रिवर्स से आते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्स। अब हम आपको रिवर्स वाला दिखाते हैं कि रिवर्स रिएक्शन में वहां पे क्या सिचुएशन है। रिवर्स का मतलब अगर मैं इधर से जाऊं, लेफ्ट से जाऊं यहां से। अच्छा ये मुझे बताओ, यहां से जाते वक्त यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन किसका है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का है। तो लिहाजा यहां पे अगर हम लेफ्ट से रिवर्सिबल रिएक्शन में जाएं, तो फिर ऑक्सीजन की जो हाइड्रोनियम आयन है, इस आयन का नाम क्या है? मैं इसके साथ लिख लेता हूं कि इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। और इसका नाम क्या था? क्लोराइड आयन था। और इसी तरीके से इसका नाम क्या है? वाटर, या इसको हम नाम देते हैं किसका? हाइड्रोजन ऑक्साइड का नाम देते हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम रिवर्स से जाएंगे तो रिवर्स से देखो ये प्रोसेस उलट होता है। ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ये पानी यहां से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा? पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। अब ये प्रोटॉन यहां से जा रहा है, और ये देखो मैं इसको किस में दिखा रहा हूं? रिवर्स में दिखा रहे हैं। अब ये प्रोटॉन यहां से क्या हो रहा है? ये मुझे बताओ, हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन गेन कर रहा है या लॉस? लॉस कर रहा है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि ये प्रोटॉन लॉस कर रहा है, या इसको हम कहते हैं यहां से प्रोटॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। अच्छा, तो हाइड्रोनियम आयन को यहां से जाते वक्त एसिड कहेंगे या बेस? एसिड कहेंगे। इसको किसका नाम देते हैं? एसिड का नाम देते हैं। क्यों एसिड कहते हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन क्या कर रहा है? लॉस। अच्छा, इसी प्रोटॉन